यार ऊपर से तेरे को पता है मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई है, बच्चा कर बच्चा कर बच्चा कर। यार नहीं कर सकती मैं भी। बात है भाई, अब मैं क्या बोलूं। इतना ओवर रिएक्ट करती है ना ध्रुव के सामने। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक रहेंगी, रात को मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे ये हो रहा है मेरे वो हो रहा है। भगवान पूछो, अभी चीजें ठीक नहीं है हमारे घर में। आप ऐसा करो गाँव चले जाओ। कह रही मुझको भगा रही है, ये कर रही है वो कर रही है, तमीज है। मेरे को थप्पड़ मार दिया। बताओ, मैं तो कहती हूँ गाँव भेज दे गुड़िया को, सही रहेगा, अच्छा रहेगा। मेरी वाली तो घर में बैठी है, कोई बात नहीं, मैं तो कुछ कहती नहीं। चाहे तुम जाओ, घर जाओ या मत जाओ, यहाँ बैठो, अपना बनाओ खाओ, जो करना है वो करो। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सबको तो पता है मेरी सास ने मेरे को कितना परेशान कर रखा है। सुबह के 6 बजे 5 बजे कौन उठता है? हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं उठता, स्टार्टिंग से ही है पता है। और इतना परेशान कर दिया, ये कर वो कर, बार बार मतलब इतना इरिटेट करके रख दिया ना, मेरे को पूछो मत। तो मैंने सोचा है कि मैं राधिका को बुलाऊँ, राधिका से बात करूँ। इवन मैंने राधिका को कॉल भी कर दिया है। और क्योंकि समर को तो बुला नहीं सकते, आपको भी पता है समर की मेरी चीज़ें कैसी है। अगर मैं समर को बुलाती राधिका को बुरा लगता, और फिर उसके बाद आपको भी पता है समर की हरकतें का, सब फिर मेरे को ही बोलते उल्टा सीधा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं राधिका से बात करूँ। वैसे भी मेरी दोस्त है अच्छी, तो मैंने आई थिंक सही सोचा और मैंने उसको फ़ोन कर दिया। आई थिंक वो आ रही होगी। आ गई तू? आजा, पानी लाऊं? नहीं ठीक है। यार राधिका मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ मैं बता। क्या हो गया? यार मेरी सास ने मेरे को बहुत परेशान कर रखा है। 3-4 दिन हुए हैं। क्या परेशान कर दिया? मैं बता दूँ स्टार्टर से देख, 3-4 दिन हुए हैं यहाँ पे आई हुई है वो, ठीक है। और गाँव चली गई थी, आते इतना काम ये कर वो कर। चल ठीक है, काम करने में तो सास है भाई, अब तू संभाल, तुम लोग काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या इंटरफेयर करूंगी? मेरे को पता है यार, बहुत परेशान करती है मेरे को, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं। उससे ध्रुव से बात कर। ध्रुव से क्या बात करूँ? ध्रुव सुनता है मेरी, तेरे को लगता है? क्यों तेरी सुनता है, तभी तो यहाँ पे रह रहे हो। नहीं सुनता बिल्कुल भी भाई। सास जब प्यार से बात करेगी तो कौन नहीं सुनेगा? मेरे को सास से बात कर। अब क्या दिक्कत आ गई? क्या काम करवा रही? घर का काम तो हर कोई करता है। हाँ मेरे को पता है, मैं करती हूँ यार, बट इतना ओवर थोड़ी ना होता है। राधिका तेरे को पता है उल्टा सीधा सुनाती रहेंगी मेरे को समर के बारे में। जब देखो, जब तेरे को पता है समर की मेरी चीजें कुछ भी नहीं है। समर के बारे में बोलेगी, तेरे बारे में बोलेगी, बोलती रहेगी समर ऐसा समर वैसा, उसके साथ ये कर रही थी तो वो कर रही थी, उसका नहीं हुआ उसका नहीं हुआ। बातें हुई है तो कोई भी बोलेगा, वो तो है, ये जायज है। बट ऐसा थोड़ा ना होता है बार बार। यार मैं चाहती हूँ ना बस वो हम दोनों को अकेला छोड़ दे, मेरे से चीजें नहीं हो रही है। उसको भेज दे फिर गाँव, जहाँ से आइए बोल दो आप वहीं रहो, अभी चीजें ठीक हो जाने दो, फिर बुलाओ उन्हें दोबारा। तेरे को पता है इतनी जल्दी मेरे फोन करके नहीं आई थी? फोन करके नहीं आई, एकदम से सामने आ गई। मैं शॉक एकदम से। और ध्रुव को भी इतना भड़काई जा रही है कि इसको ऐसे बोला कर, ऐसे करेगी ऐसे करेगी ऐसे करेगी। ध्रुव की मेरी चीजें बहुत ठीक थी। रह रहे हो फिर भी तुम्हारा ये चल रहा है। अब तेरी सास रख भी रही है, जबकि कोई कलेश नहीं, कुछ भी नहीं। अब वो रहने को कह रही, करने को कह रही, काम करने को तो हर कोई कहता है, तो काम करेगी। यार बहन वो तो मैं कर रही हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है। जब वो यहाँ पे नहीं थी उसके अलावा भी मैं काम कर रही थी, बट हर बात पे टोंट मारना राधिका, ये मेरे से नहीं सुना जाता। टोंट मार रही है तो टोंट मारने दो, कान से एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। सच्ची में हर बात पे टोंट, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती, मतलब सारा काम करने के बावजूद भी नुस्ख निकालने जरूरी है। तो सुन लिया करो, फिर बाद में हटा दिया करो, इनफ करो फिर। और क्या बोलूं मैं इसमें? अब इसमें बार बार मेरे को बुला के या किसी को भी बुला के बात थोड़ी ना बंद हो जाएगी। यार ऊपर से तेरे को पता है मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई है, बच्चा कर बच्चा कर बच्चा कर। यार नहीं कर सकती मैं भी। बात है भाई, अब मैं क्या बोलूं। तो यार तुम्हारी सास, तेरी सास यहाँ तेरे को परेशान कर रही है, वहाँ एक मेरी है, वो ना रहने को राजी ना कुछ करने को राजी, समझ में ही नहीं आता दोनों का ही। ये सबकी सास ना एक जैसी होती है राधिका। जैसे जैसे उम्र जैसे बढ़ती रहती है ना इन लोगों की, वैसे वैसे लगता है ना इन लोगों का वो क्या कहते हैं, वो दिमाग जो है ना चटकता जाता है। सही बोल लिया यार। एक बात बता, एकदम से बच्चा कैसे हो जाएगा? परेशान करके रख दिया भाई। रोटी ना मांगो तो रोटी खिलाने आती है यार, समझ में ही नहीं आता। सीरियसली होता हूँ, ना मांगो तो देने आती है यार, कुछ समझ में मतलब क्या बोलूं ना। वो फिर बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती, बुढ़िया हो के मैं खाना बना रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। स्टार्टिंग से काम आता है, आता है मेरे को भी बना के खिलाया। जब नहीं बना रही तो मत बनाओ ना तुम्हें किसने कह दिया? तुम अपने हाथ पैर डुलाओ या कुछ भी डुला दो, जानबूझ के बोलना होता है। जानबूझ के करती है कि हाँ भाई मेरा बेटा देखे और उसको सुना है, इसलिए समझ गई। तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, मतलब कहाँ तक चलेगी बुढ़िया, मुझे समझ में नहीं आता इसका दिमाग। खैर हटा, मैं बस तेरा कहूंगी भाई,
तुम देख लो भाई, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा तो अच्छा खासा चल रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं चल रहा उस घर में भी। यार राधिका मेरा भी नहीं चल रहा, तेरे को पता है अभी बहुत महंगाई बढ़ी है, अब एकदम से बच्चे की प्लानिंग नहीं कर सकते ना, हम सारी चीजें देख के ही तो करेंगे ना। अभी इतनी लड़ाइयाँ होती है, अभी से ही बच्चे को पैदा करके रख दूँ तो हो गया बस काम। खुद भाई वो बता। तुम्हारे बीच की बात है, अब तुम बच्चा पैदा करो या मत करो, या बाद में करो या पहले करो, अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। तेरे भी घर में लड़ाई होती होगी है ना? हमारी तो चलती रहती है, हमारा ठीक ही क्या हो रहा है यार अब ये मुझे तो खैर उस बंदे के साथ रहना ही नहीं है, तो क्या ही ठीक करूँ। सही बात है। हमारे से बातचीत ठीक हो रही है तेरी? नहीं कुछ भी नहीं, वैसे चल रहा है सब कुछ। क्या ही बोले यार, क्या ही कर सकते हैं अब। समझ को समझा अपनी सास को, और क्या बोलूं मैं इसमें। मेरे को तो ये समझने नहीं जब नहीं रहा जा रहा, पता चल रहा है कि दोनों अभी रहना स्टार्टिंग किया है, तो तेरी मम्मी को तो कुछ समझ में आना चाहिए था सास को, कि अभी ना रहूं ना कुछ करूं यहाँ पे। भाई आते ही इतने लंक लगाती हैं, ध्रुव से पूछो मत। अरे ऐसी हाल वहाँ पे भी है भाई, रोटी बना के दे दो तो अगले दिन कहेगी भाई हंसी आ रही है मेरे को तो। तेरे को तो आता है स्टार्टिंग से खाना बनाना। आता है तो भाई तो क्यों बना के दूं, जब रहना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है तो सही क्यों बात दूं। है। जब मुझे खाना होगा मैं खुद बनाऊंगी वहाँ पे, मैं तो किसी को बोलती नहीं वहाँ पे भाई तुम कुछ करके दो या मत परेशान करके हो दो। जाती होगी ना तू तो वहाँ पे। बहुत ज्यादा वहाँ पे। अरे बस कलेशबाजी है, बस ये खत्म हो जाए बस चीजें, मैं तो चली जाऊंगी अपने घर पे। सही बात है, ऊपर से सामान कौन ही रहेगा परेशान वहाँ करता पे होगा। ऐसे माहौल में, मेरी बस की तो है नहीं रहना वहाँ पे। वो ना जानबूझ के दिखावा करती है कि मैं इतना कर रही हूँ और तेरी बीवी हाँ, ऐसे बैठी हुई है बैठी दिखाने हुई के है लिए। वो। हाँ छोड़ो, मैं क्या बोलूँ अब, अपनी बात कर तू। यार वहाँ मैं भेज दे, मैं तो यही कहती हूँ, और क्या सुख चैन से अब रखो तुम। मैंने बोला था राधिका जिस दिन आई थी ना मेरे साथ, मैंने उस दिन ही बोलता, मैंने बोला अभी चीजें ठीक नहीं है हमारे घर में, आप ऐसा करो गांव चले जाओ। कह रही मुझको भगा रही है, ये करिए वो करिए, तमीज है, मेरे को थप्पड़ मार दिया। बताओ बता। अब मैं क्या ही बोलूं, समझ ही नहीं आता उनके, उनको बिल्कुल भी। बोलते हैं ध्रुव के नाम फ्लैट है, मत दे करके फिर जब कह रही है तो और ध्रुव के सामने नहीं तो करके इतना देगी, अपने आप चली जाएगी परेशान होके। इतना ओवर रिएक्ट करती है ना ध्रुव के सामने। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक रहेंगी, रात को मेरे पैर में हाँ, दर्द हो वैसी- रहा है, वैसी मेरे हाल ये है हो वहाँ रहा है मेरे वो हो वैसी रहा है। हाल है भाई, भगवान अच्छी पूछ का। मत यार। जैसी बेटा सामने आ जाता है वैसी ही मेरे सर में दर्द हो गया, मेरे को रोटी बना के नहीं देती, मेरे को ये वो बना के नहीं देती, मैंने ये खुद बनाया है तो इसको शर्म नहीं आती, ऐसे है वैसे है, घर चलाना है तो वो कर दो, ऐसे कर लो। अरे क्या बोलूं यार, ऐसे मेरे ही घर किसी में भी यही होगा। चल रहा है बहन, इतने ड्रामे स्टार्ट हो जाएंगे पूछो मत। सर में दर्द, पेट में दर्द, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द हो जाता है इन लोगों के तो सच्ची में। मैं तो देख के शॉक्ड हो जाती हूँ। मैंने बोला बहाने है, इतने रहते हैं। मैंने बोला है ये कब हुआ यार। मैं तो कहती हूँ गांव भेज दे बुढ़िया को, सही रहेगा, अच्छा रहेगा। मेरी वाली तो घर में बैठी है, कोई बात नहीं, मैं तो कुछ कहती नहीं, चाहे तुम जाओ घर जाओ या मत जाओ, यहाँ बैठो अपना बनाओ खाओ, जो करना है वो करो अपना लोग। तो बोलते बोलते थक जाती होगी, उन लोगों को समझाते समझाते समझते ही नहीं होंगे वो लोग। मैं अब कुछ कहना ही छोड़ दिया मैंने, जिसको जो आते हैं बकबक कर लेते हैं, अपनी बकबक करके चले जाते हैं बस। सही है, बोलना ही छोड़ दे और क्या। मैं भी यार यही कर दूंगी, मैं भी यही सोचू कुछ बोलूँ ही तेरी ना। सास का तो यही सीन है, बस हर शुरू से ही पहले सब कुछ कर लिया, करा के जब सब कुछ पका पकाया मिल गया है, तो अब उनको अब देखो दुख होने लग गया है कि मेरी बहू ये नहीं करती है, मेरी बहू वो नहीं करती है। स्टार्टिंग में तो पंडित को बुलाने की इन्होंने की थी, किसके घर बर्बाद नहीं करे मेरी सास ने, तेरा क्या अब तो मेरा सब क्या, हर कुछ सही चीज चल क्या। रहा है ना, तो अब सही से रह लेना। तो भी सही से नहीं रह रही अभी तो देख, आए दिन ध्रुव को भड़काती रहेंगी, भाई ऐसी है वो वैसी है, क्या मतलब बनता है तो तुम उसके अपनी पास बहू माइंड के। नहीं है क्या? बस क्या ही बोलूं यार मैं। फिर माँ रोता की सुने, फिर रोता फिरता चलेगा। लड़के अपनी माँ की सुनते हैं, तेरे को तो पता ही है। बीवी कितनी भी ठीक हो माँ की ही सुनेंगे, माँ के ही रहेंगे।